गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। टप्पू खबरदार, तूने टीवी चालू किया तो। अरे तुम लोग भी चलो चलो, अपने अपने घर जाओ, चलो। पापा आप टप्पू के सामने उनके दोस्तों की इंसल्ट मत करो। बहुत हो गया इंसल्ट वाली अभी। चल चल चल, तू अंदर चल, अंदर चल। टप्पू टप्पू बापूजी के पीछे मत छुप, तुझे पता है ना, तू बापूजी के पीछे छुपता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ तुझे, इसलिए तो छुपाऊं। टप्पू। बापूजी एक बार तो मेरी साइड लीजिए और हम दोनों के बीच में से हट के जरा साइड में बैठ जाइए ना बापूजी। नहीं बैठूंगा। बोल क्या करेगा? बापूजी आप खामखा ये बंदर को सीढ़ी दे रहे हैं। अरे लेकिन उसने किया क्या? टीवी चालू किया। तो उसमें गलत क्या किया? अरे टीवी चालू करके वो नाचा, वो तो नाचा, आपको नचाया, मुझे नाचने के लिए लेकर आया, फिर आप गिर गए, आपके ऊपर मैं गिर गया। वो तो मेरे नसीब अच्छे कि आपकी कमर को कुछ हुआ नहीं, वरना तो जो कुछ हुआ वो टप्पू के नाचने की वजह से हुआ कि नहीं? ये सब टप्पू के नाचने की वजह से नहीं हुआ है, ये सब तेरे नाचने की वजह से हुआ है। अरे तुझे तो कभी जिंदगी में ढंग से नाचना भी नहीं आया। भूल गया बचपन में गरबा खेलते खेलते एक बार तेरे लहंगे का नाड़ा निकल गया था, सारी लड़कियां गरबा छोड़ के भाग गई थी। भागो नहीं तो। टप्पू जी बच्चों के सामने सुनिए, फिर क्या सोचा? आप सचमुच प्रसाद नहीं लेंगे? वाह अब्दुल, मजा आ गया। अरे जेठालाल एक सोडा और दे भाई। नहीं मेहता साहब, आज मैं सोडा नहीं पीऊंगा। क्यों, क्या हुआ? आज मैं बहुत गम में हूँ। तो फिर क्या पियोगे? पूरी 1.5 लीटर की बोतल निकाल अब्दुल। जेठालाल नहीं मेहता साहब, आज मत रोकना मुझे, क्योंकि आज मेरे इज्जत का भाजी पाला कचरा फालूदा जो बोलो सब हो गया। सचमुच काफी गम में। किसने किया? और कौन? बापूजी। अच्छा अच्छा, आज किस तरह से किया बापूजी ने तुम्हारी इज्जत का फालूदा? मेरे बचपन की सारी पोल खोल दी। बोलने लगे मुझे बचपन से कभी नाचना आया ही नहीं। बचपन में एक बार गरबा करते करते मेरे लहंगे की नाड़ी खुल गई, लहंगा नीचे गिर गया और सारी लड़कियां गरबा छोड़ के भाग गई। सॉरी जेठालाल, पर क्या ऐसा सचमुच हुआ था? छोड़ो ना यार, पिताजी है, उन्हें तो सब कुछ पता ही है, कह दिया तो कह दिया। मेहता साहब मेरे अकेले को बोला होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सोसाइटी के सारे बच्चों के सामने बोले। सारे बच्चे? वो सब तुम्हारे घर पे थे? थे नहीं है, वो भी सुबह से। क्या कर रहे हैं सुबह से? टीवी देख रहे हैं सुबह से। मेहता साहब सच बताओ, आज मैं दुकान से आया इतने अच्छे मूड में था, 100 LCD टीवी का ऑर्डर मिला था, वो पूरा सब किया, थक गया था। मैंने बोला घर जाके नहा धो के अच्छा खाना वाना खा के एसी चालू करके बेडरूम में आराम से सो जाऊंगा। घर पहुंचता हूँ तो क्या, ये बच्चे, बापूजी, दया, टीवी, नाच रहे, शोर शोर, मुझे भी नचा रहे। मैं सच्ची में इतना तंग आ गया हूँ, और सबसे ज्यादा टीवी से। अरे भाई तू बोतल लाने यार, ला इधर। अरे जेठालाल रुको, चिंता मत करो, ये पीने से गम गलत नहीं होगा। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, ऐसा सोल्यूशन देता हूँ कि टप्पू का कल से क्या अभी से ही टीवी देखना बंद। सच्ची? बताइए मेहता साहब, बताइए। एक काम करो, केबल कनेक्शन काट दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मेहता साहब क्या आइडिया दिया है, मेहता साहब क्या आइडिया दिया आपने, मजा आ गया। ये तो फर्स्ट क्लास आइडिया है। अब्दुल अब ये 1.5 लीटर मेरी तरफ से तू पी।
लेकिन मैं थोड़ी गम में हूँ। हैं? नहीं तो मत भी भाई, मत भी। लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है ना? हो गई। इसे कहते हैं प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। जाओ अभी काटो। हाँ अभी काटता हूँ। आ गया हाथ में, आ गया। टप्पू बेटा अब तू देख टीवी, मजा कर अब तू, मजा आ गया। टप्पू, लगता है लाइट चली गई। अरे बुद्धू, अगर लाइट चली गई होती तो घर की लाइट कैसे होती? लगता है टप्पू केबल वाले के यहाँ लाइट गई होगी। ओह नो, अब क्या करे? केबल का वायर आपने काटा? हाँ। क्यों? ताकि घर में परम शांति हो जाए। हो जाए क्या, हो गई। मजा आ गया है। टप्पू चलो बेटा दूध पी लो। टप्पू बेटा चलो दूध पी लो ना। टप्पू बेटा क्या हुआ दिक्का? हाँ क्या हुआ? मम्मी, हाँ? कल रात पापा ने केबल का वायर काट दिया। क्या? हाँ, उस वजह से आज हम टीवी नहीं देख पाएंगे। क्या? और मम्मी, तुम सास बहू की सीरियल नहीं देख पाओगी। क्या बात करते हो तुम? हे भगवान, मुझे तो वो सीरियल बहुत पसंद है। अब क्या करेंगे? टप्पू एक काम करते हैं, तुम्हारे पापा ने केबल का वायर कट कर दिया है ना, हम केबल वाले भाई को बुलाकर फिर से लगवा देंगे। अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया दिए। ऐसा थोड़ी होता है, वायर थोड़ा काट सकते हैं, मनोरंजन भी नहीं लेने देते। हम पर भी ऐसा ही करते रहते तो फिर ऐसे थोड़ी हो। हेलो बंडिया, मैं टप्पू बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। तू जल्दी से जल्दी यहाँ जा, किसी ने हमारा केबल का वायर काट दिया है। हाँ जल्दी आ जा। अरे वाह टप्पू वाह, अब मजा आएगा। एक बार टीवी चालू हो जाएगा ना तो उनकी बोबड़ी बंद हो जाएगी। वाह बेटा वाह, अब तो तू खुश है ना? हाँ। तो चल अब दूध पी ले। हाँ। मजा ही मजा है। वाह वाह वाह। टप्पू के पापा। हाँ मैं हूँ, बोलो। केबल का वायर आपने ही काट दिया। हाँ, क्या कर लोगे तुम? ये आपने अच्छा नहीं किया है। दया, ये क्या कर रही हो तुम? उसके लिए क्या तुम मुझे मार डालोगी? हे माँ, माता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको थोड़ी मार सकती हूँ, आप तो मेरे पति परमेश्वर हो। तो फिर ये छुरी क्यों दिखा रही हो मुझे? हाँ? अरे हाँ, वो तो सब्जी काट रही थी ना इसलिए, सॉरी। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, केबल काटकर आप चाहते थे कि आपकी जीत हो और हमारी हार हो, लेकिन आप जीत कर भी हार गए हैं और हम हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं जीवन के इस पहलू में। अरे कुछ समझ में ऐसा बोलो, क्या हार जीत लगा रखा है? आप भले ही मेरे पति परमेश्वर हो, लेकिन केबल के मामले में परमेश्वर मेरे पति के साथ नहीं, मेरे साथ है। सिर्फ 10 मिनट में हम टीवी देख सकेंगे। कैसे? टप्पू ने केबल वाले को बुला लिया है और वो केबल ठीक कर रहा है।
चलो हाँ, समझ में आया, ऐसी भाषा तो बोली तू। क्या टप्पू? अरे जल्दी करना यार। अरे भाई लगा तो दूंगा, पर वायर निकाला किसने? मैंने, इसके बाप ने। आपने? हाँ। पर क्यों? मेरी मर्जी। इसमें मर्जी वर्जी नहीं चलती। अब इसको वापस लगाने के लिए आपको 200 रुपया भरना पड़ेगा। अबे 200 रुपया वाली फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। ठीक है, अब कनेक्शन भी नहीं होगा। हाँ तो हमको चाहिए भी नहीं। अरे उनको नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए ना। खबरदार जो कनेक्शन लगाया तो। एक बोलते लगाओ, दूसरे बोलते मत लगाओ। मैं किसका कहना मानूं और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा। अभी इसमें समझने का क्या, ये तो बच्चा है, मैं इसका बाप हूँ। केबल का पैसा कौन देता है? मैं देता हूँ। मैंने बोला नहीं लगाने का तो नहीं लगाने का। हाँ नाटू काका बोलो। अरे भाई खड़े के जा। अरे भाई ये खड़ा लगता है, वायर लेके जा चल। हाँ हाँ। टप्पू क्या करूं? क्या करूं क्या? जो टप्पू की बात नहीं मानता वो टप्पू गैंग का दुश्मन बन जाता है, और फिर टप्पू उसको। बस बस टप्पू भाई, अभी लगाता हूँ। यस। सर 21 इंच के सिर्फ 6 ही पीस बचे हैं और ऑर्डर करना है। नहीं रहने दो, 21 इंच का अभी थोड़ा ठंडा है, दिवाली के पहले दे देंगे ऑर्डर। ठीक है। हाँ जेठा भाई कैसे हो? बस मालिक आपकी दुआ है। हाँ मैं ये जानना चाहता था कि हमारे 100 LCDs की डिलीवरी हो गई ना? अरे मालिक अपनी होटल में फोन करके पूछ लीजिए, 100 पेटी पैक पीस LCD के भिजवा दिया मैंने। मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे सारे LCDs में चाइल्ड लॉक सिस्टम है ना, क्योंकि ज्यादातर हमारे होटल में बच्चों वाली फैमिलीज आती हैं, इसलिए हम उनको वही चैनल दिखाते हैं जो वो ज्यादा देखना पसंद करते हैं, और बाकी सारे चैनल हम लॉक कर देते हैं, समझे? अरे ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है मल्होत्रा साहब। आजकल क्या है, कोई भी LCD लो, टीवी लो, उसमें ये फैसिलिटी आता ही है। बस तो जेठा भाई, जैसे ही आपके LCD टीवीज लग जाए, आपके आदमी को कहना चाइल्ड लॉक ऑन कर दे। हाँ अरे अभी भिजवा देता हूँ। हाँ अच्छा वो पेमेंट काट दिया, पेमेंट की बात आती है तो अच्छे फोन काट देते। अरे भाई। हाँ सर। वो मल्होत्रा साहब के उधर वो चाइल्ड लॉक, चाइल्ड लॉक, अरे ये बात मेरे दिमाग में से क्यों निकल गई? आज रात घर पहुंचते ही मिशन चाइल्ड लॉक। इसके साथ ये चैनल भी हो गया चाइल्ड लॉक। टप्पू मेरे बेटे, अब तू टीवी में वही देख पाएगा जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। मुझसे जो टकराएगा चाइल्ड लॉक का शिकार बन जाएगा। अरे यार नींद नहीं आ रही, दादाजी भी सो गए, क्या करूं? टीवी देखता हूँ। मनुष्य अर्थात मानव, सच्चा इंसान वही है प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, जो कभी अपनी हाथों की रेखाओं पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि भाग्य को बदलना है तो कर्म बेटा करना चाहिए। क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? देखो बेटा देखो, अब से तुम टीवी में वही देख पाओगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जो कभी अपनी हाथों मुझसे जो टकराएगा वो चाइल्ड लॉक का शिकार हो जाएगा। गुड नाइट। भाग्य को बनाना है तो कर्म करना चाहिए, कर्म से बढ़कर कोई बात नहीं पापा, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। ये चाइल्ड लॉक आपसी से नहीं खुलवाया तो मेरा नाम भी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा नहीं। अब लेकिन कहानी जो है वो बड़े खतरनाक अंदाज पे है। बाप और बेटे दोनों ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए हैं। एक ने कसम खा रखी है चाइल्ड लॉक नहीं हटेगा, दूसरे ने कसम खा रखी है चाइल्ड लॉक तो हटाना पड़ेगा। अब ये कहानी क्या मोड़ लेती है, क्या करते हैं ये बाप बेटे? कहीं फिर से सलीम और अकबर वाली स्थिति तो पैदा नहीं हो गई? खैर, अरे सब कुछ मैं आज ही बताऊं क्या?
इंतजार कीजिए, देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.